कि पैसा इतना हावी हो गया है कि आज गरीब की लाश की कोई कीमत नहीं रही। मौत के बाद भी मोर्चे में चूहे ने उस महिला की लाश को नोच नोच कर खा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारती और मैं हूं आपके साथ अंकिता। क्या आज के टाइम में डॉक्टर इतने बेरहम हो चुके हैं या ये कहें कि पैसा इतना हावी हो गया है कि आज गरीब की लाश की कोई कीमत नहीं रही। जिंदा रहते अस्पताल के डॉक्टर ने सही इलाज तो किया ही नहीं, मौत के बाद भी मोर्चे में चूहे ने उस महिला की लाश को नोच नोच कर खा लिया। जी हाँ, हरियाणा के हिसार से एक ऐसी रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपका सरकारी सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। ये दर्दनाक दास्तान हांसी की रहने वाली 22 साल की कोमल की है। शनिवार रात कोमल ने डिलीवरी के जरिए एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद उसे भारी ब्लीडिंग होने लगी। कोमल का पूरा बेड खून से सन गया। उसका पति डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन कोई डॉक्टर उसे संभालने नहीं पहुंचा। जब कोमल की हालत बिल्कुल नाजुक हो गई तो डॉक्टर ने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए उसे हिसार रेफर कर दिया, लेकिन कोमल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। लापरवाही का ये घिनौना खेल यही नहीं रुका। रविवार तड़के करीबन 4 बजे कोमल के शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, लेकिन सुबह 7 बजे यानी कि 3 घंटे बाद ही जब घर वाले शव को लेने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि कोमल के माथे और हाथ की खाल को चूहे ने बुरी तरह कुतर दिया था। जब परिवार ने इस पर हंगामा किया तो अस्पताल स्टाफ ने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि हाँ, तो चूहे ऐसे ही घूमते हैं, हमने अधिकारियों को पहले भी बताया था। अस्पताल की इस संवेदनशीलता को देखते हुए परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कोमल के शव को एम्बुलेंस में रखकर फांसी में आधे घंटे तक जाम लगाया। इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर ऐसा बवाल काटा गया कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। इस हंगामे में एक कार का शीशा भी टूट गया था। चलिए सुनाते हैं कि कोमल के परिजनों का इस बारे में क्या कहना है। ये हमारे पास सुबह रुका प्राप्त हुआ था कोमल का ब्रोडेड का, और हमने आकर यहाँ इसके लेडीज के परिवार वालों के बयान अंकित कर लिए हैं और अभी पोस्टमार्टम करवा के जैसा नतीजा होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये क्या नाम परिजनों ने लापरवाही का भी आरोप लगाया है? हाँ, बयान अंकित करवाए हैं, तस्दीक करेंगे, जैसी सूरत पर कार्रवाई करेंगे। और डेड बॉडी को यहाँ पे चूहे काटने का भी मामला तो सामने आया, ऐसा सामने तो आया, बट इसके बारे में सूचित करेंगे स्टाफ को, जिसकी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाद में डीएसपी विनोद शंकर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और 7 लोगों को हिरासत में लेकर किसी तरह जाम खुलवाया। अस्पताल प्रशासन अब कह रहा है कि फ्रीजर खराब था, उसकी मरम्मत कराई जाए। चलिए सुनाते हैं कि पुलिस कर्मियों का इस बारे में क्या कहना है। सुनाते हैं मृतका के परिवारजन क्या कह रहे हैं। हमने एडमिट कराई थी उसको 5 तारीख को सुबह 9-10 बजे से। तब उसको बोला था इसके ब्लड चढ़ेगा और ब्लड हांसी में नहीं था। फिर हिसार के लिए भेज दिया, बोले हिसार से ब्लड ले आओ। हमारे देवर हिसार से ब्लड लेने आए थे और यहाँ से सिविल से ब्लड लेके मैं और मेरी सिस्टर और मेरे देवर तीनों लोग हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पे ब्लड लगाते ही उसको ठंड चढ़ गई, दांती सी बजने लगी, ठंड चढ़ गई, उसको ब्लड हटा दिया। फिर उसको मशीन लगाई गर्म करने के लिए। मैंने उसके पैर पहुंचे, हाथ पैर मसले, मतलब उसको थोड़ी देर घंटे पौने घंटे में आ गई थी वो उसमें। और उस टाइम ठंड लगते उसको 101 बुखार हो गया था। फिर उसके टिक्के लगाए, टिक्का लगाने के बाद उसको बोतल लगाई, ब्लड की हटा दिया था। फिर मैं कहा इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसको ना रेफर कर दो वहाँ के लिए। बोले अब ये ठीक है, बस इसको ब्लड एकदम से चढ़ा है ना, इसलिए कई बार सूट नहीं करता है। फिर वो ठीक होगी, ब्लड हटा दिया, बोतल से सही घूमने फिरने लगी। खाना खिलाया उसको मैंने। खाना खिलाने के बाद शाम के 6 बजे मैं वहां से निकल आई। मैंने कहा आप रेफर कर दो, मैं इसको हिसार ले जाऊंगी। बोले नहीं ये ठीक है, आप ब्लड चढ़ेगा उसके बाद सुबह कर देंगे, ब्लड तो यहीं चढ़ जाने दो, सुबह कर देंगे, अब ये ठीक है। फिर मैं वहां से निकली, मैं अपने देवर से बोल के आई, मैं कहा कोमल का ध्यान रखना, अगर दिक्कत हो तो मुझे बताना, बाकी खाना खुना इसने खा लिया, मैं घर पे बच्चों के पास जा रही। फिर मैं वहां से चली आई तो उस दिन पूरी रात वो सही रही। ब्लड कह दिया ये खराब हो चुका, अब ये नहीं चढ़ेगा।
तो पूरी रात सही रही, पूरे दिन सही रही। उसको टीके लगाए शाम के मतलब 3-4 बजे से उसको टीके लगाए दर्द के, 5-7 टीके लगाए। 9:37 पे गुड़िया हुई। अंदर उसके साथ कोई नहीं था, उसकी ताई थी, उसके ब्लड की वजह से उस पर देखा नहीं गया, वो अंदर नहीं गई। अंदर इन्होंने बच्चा नॉर्मल किया, लाके दे दिया बाहर, और उसको कोमल को लाके लेटा दिया बेड पे, और उसके बाद देखभाल नहीं करी। उसका ब्लड चलता रहा, पूरा बेड भर गया, फर्श पे ब्लड गिरने लगा। तो उसकी ताई थी साथ में, उससे बोली कोमल के हमारे हस्बैंड को बुला दो, मेरे पैर में दर्द हो रहा, तो वो पोंछ देंगे। जब वो पैर पोंछने के लिए आए तो पूरा बेड देखा भरा हुआ खून से, और पूरी फर्श पे खून पड़ा। डॉक्टर को बुलाने गए, वो आए नहीं उस टाइम पे। फिर वो खुद संभालने लगे, उनके सारे कपड़े भरे हुए हैं खून से। फिर उसके बाद 5-6 लोग आए, देखा, उसको उठाया, मतलब वो वहां पे बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी, वो काबू में नहीं थी। 5-7 बंदों ने उठाया, बोले इसकी ना हालत खराब हो रही, इसका खून ज्यादा निकल गया, वहाँ पे आपको खून की सुविधा मिल जाएगी, हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। मतलब डेड वहीं पे हो चुकी थी, उसके होश नहीं था बिल्कुल भी। और रास्ते में आने के बाद उसकी जान, यहाँ पे आए तो वो डेड हो चुकी थी। तो एक चूहे भी हाँ, उसके बाद यहाँ पे लाने के बाद मैंने कहा अब ये जब डेथ हो चुकी तो मुझे दे दो, तो बोले नहीं, यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे कागज तैयार हो गए, तो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद देंगे, कि तब तक के लिए फ्रीज में सुबह 8 बजे डॉक्टर आएंगे तो पोस्टमार्टम हो जाएगा। और उसके बाद 4 बजे तक कागज कंप्लीट हो गए पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ पे लाके हमारे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों लोग आए, ये यहाँ पे मोर्चरी रूम है उसमें रखा, लाके 4 बजे छोड़ के गए। सेफ बॉडी थी, और उसके बाद उसके बॉडी के पास गिरगिट मिला, और उसकी बॉडी यहाँ से पूरी खा रखी थी, यहाँ से पूरा हाथ पे खा रखा था, और उसमें कोई ठंडक नहीं थी, गंदी स्मेल आ रही। 3 बॉडी और उसके अंदर पड़ी है, और फ्रीजर बंद था, चलता नहीं था। यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं बरती गई, हाँसी में सर कोई सेफ्टी नहीं बरती गई। मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी, और उसकी छोटी सी बच्ची मेरी बहन के पास है, वो बेचारी परेशान हो रही है, और उसकी मम्मी जानबूझ के लापरवाही से मार दी गई। अब माँ क्या करते हो? उसके पिता तो झाड़ी करते हैं आरा मशीन पे। नहीं, आप मांग क्या करते हो प्रशासन से? हम करते हैं उस बच्ची की ना पूरी सेफ्टी हमें दी जाए, उसकी देखभाल के लिए, और हमें न्याय चाहिए। हमारी बहन लापरवाही की वजह से मरी है, हमारी देवरानी लापरवाही, हॉस्पिटल की डिस्चार्ज नहीं किया। जब हम कह रहे थे तुम्हारे बस में नहीं है तो हमें इसे दे दो, तो डिस्चार्ज नहीं किया। लेकिन प्रशासन से मेरा सीधा सवाल ये है कि फ्रीजर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस मासूम बच्ची, नवजात बच्ची का क्या, जिसने जन्म लेते ही अपनी मां को खो दिया। एक गरीब लाचार पिता अब उस बच्ची को कैसे पालेगा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन इस संवेदनशील सिस्टम को सजा कौन देगा। और एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आ रही है कि अभी तक अस्पताल प्रशासन पर कोई भी कार्रवाई नहीं बिठाई गई है। आपको क्या लगता है कि इस लापरवाही के लिए डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और ऐसी ही बड़ी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे आवाज भारती के साथ।